ये क्या, मेरा सीना क्यों धड़क उठा। हमें ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें आवाज देकर बुला रहा हो। न मालूम क्या बात है, सुंदरी की तस्वीर मेरे आंखों के सामने नाच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदरी को कोई कष्ट हो या तो बेटे सुंदर को कोई तकलीफ हो, क्योंकि पहाड़ी का किला सुना है, दरबारी मौजूद नहीं था और सुंदरी की तस्वीर मेरी आंखों के सामने नाच रही है। अब सबसे पहले हम सीमा से पहाड़ी किले पर जाएंगे और सुंदरी से मुलाकात करूंगा और फिर उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। सुंदरी, ये तुम्हारे लेटने का तरीका रहा बिल्कुल गलत है। सुंदरी, तुम यहां लेटी हो और इस तरीके की हो। सुंदरी, देखो मैं सीमा से वापस आ गया। सुंदरी बोल नहीं। सुंदरी, सुंदरी, देखो देखो, मैं इस कीमत से वापस आ गया। आंखें खोलो, देखो। या भगवान, ये सब क्या हो गया। सुंदरी, हमें ये नहीं मालूम था ये आखिरी मुलाकात थी। नहीं, मैं कतई सीमा पर नहीं जाता। तुमने कहा था कि मेरे लिए अच्छी सी चुनर लेकर आना, हाथ के कंगन और मुंडे के लिए कपड़े। ये सब क्या हो गया। 1000 बार तुम आ जा रहे हो। क्या हो गया। आह गजब, ये क्या हुआ समझ ना आएगा। खता कौन सी हो गई, गिरी शीश पे का, गिरी शीश पे का। सुंदरी सच सची मोए बताओ, सतवंती सची किन्नरी खोलो नयन निहारो। लाजवती हंस कर उठ बैठो, गले में बाह पसारो। क्या कौन अपराध किए, पापी मुझसे ना छुपाओ। कौन पापी हत्यारो, वार खंजर का मारो। नहीं जिगर में दया है थमती, मुझे भूला न को भूला नहीं। खौफन एक बार उस दुश्मन का नाम बता सकती है। ये सब क्या हो गया। और बता भगवान, मेरी दिल की किसे जुल्म ढा। भगवान, मेरी किसी किसे सुलझा दी। समझ में कुछ नहीं आता किसका सरकार गुलशन को आला को
ये मेरा बच्चा बाहर कहाँ रो रहा था और अब ये नाजुक वक्त में क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर सुंदरी की लाश, इधर मेरा बेटा, और अब सबसे पहले हम अपने दोस्त वीरा सिंह के पास जाएंगे। अपने बच्चे को छोड़कर तब ये खबर राज दरबार पहुंचाएंगे कि सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून बहा। सुंदरी मैं बहुत आज इतनी रात के और ये मासूम बच्चे को लेकर के मेरे पास आया। तेरी आंखों में आंसू, ये शोभनी नहीं है। क्या हुआ मैं गई। दोस्त मुझसे सहारा है छीना गया,
संपदा शान शौकत हमारी गई। सुंदरी का पहाड़ी किले पर खून हो गया, दोस्त खून हो गया। सुंदरी का खून किसने किया है? दोस्त हमें खुद नहीं मालूम कि सुंदरी का खून किसने किया। मैं तो सीमा पर मौजूद था। अचानक सुंदरी की याद आई और जब सीमा से पहाड़ी किले पर पहुंचा तो सुंदरी की लाश देखा। तुम अपने दुश्मनों के नाम बताओ। दोस्त मैं किसे अपना दोस्त कहूं और किसे अपना दुश्मन कहूं? चुप रहो, ये बच्चों जैसी बातें करते। तुम एक कैटरेरियस कमांडर चीफ हो, इस मुल्क के सेनापति हो, तुम डरते हो क्या? तू डर मत। एक बार सिर्फ उसका नाम बता दे, मैं खोज लूंगा, चाहे वो आसमान पे हो चाहे वो पाताल में हो। दोस्त हमें कुछ नहीं मालूम। चुप रहो, चुप रहो, अब तू नामो नहीं, चुप रहो। यशपाल सिंह, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा, लेकिन मैं इस समय तेरी क्या हेल्प कर सकता हूँ ये बता। एक छोटा सा उपकार। कौन सा उपकार? दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें तापुता। ये क्या कह रहा है? दोस्त लगते जिगर हूँ तुम्हें तापता, इसको जाकर कहीं पे छुपा लेना तुम। ताउमर मानूंगा सर पे एहसान को, जब समय आए बदला चुका लेना तुम। मेरे बच्चे को बचा लो, किसी तरह बचा लो। ये खाक सौगंध कहता हूँ यशपाल सिंह, कल फजर लेके मुन्ने को छिप जाऊंगा, इस अमानत को तैयार ऐसा दुश्मनों के जिगर में ये छुप जाएगा। लेकिन जाने से पहले मुझे ये बता कि दरबार में कोई ऐसा कर्मचारी पदाधिकारी तो नहीं जो नहीं दोस्त, दरबार में कोई ऐसा मेरा दुश्मन नहीं। महाराज सुंदरी को मान मानते हैं। मंत्री कृपाल सिंह हमें भाई के समान मानता है। राज दरबार में कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो सुंदरी का कत्ल करे।
लेकिन वो दुश्मन मेरी नजरों से अब नहीं बच सकता। हम इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। दोस्त, मैं जा रहा हूँ। सुंदरी की लाश पहाड़ी किले पर पड़ी, ये खबर महाराज तक पहुंचाऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपने बेटे को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। अब तो मेरी दुनिया पूछ रही, अब ये चुनार राज में नहीं रहूंगा, बल्कि ये राज छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। अपने दोस्त को छोड़ करके बेटा, बेटा सुंदर, ये तेरा पिता, तेरी माँ की लाश पड़ी है। सबसे पहले तेरी माँ की लाश को क्रियाकर्म करे। दोस्त, ये लोग कहीं ऐसा न हो कि ये आखिरी मुलाकात हो। ऐसा मत बोल। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, दुनिया को आग लगा दूंगा। सिर्फ एक बार पता चल जाए कि जहरीला कीड़ा दुनिया के किस कोने में रेंग रहा है, मैं उसके खानदान को नेस्त नाबूद कर दूंगा। सिपाही हो जी सर। बहुत पहले की बात है, जब हम दोनों दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे। जी हाँ। ये मेरा क्लासमेट था। फर्क इतना था कि ये उम्र में मुझसे बहुत छोटा था और मैं बड़ा था। सौभाग्यवश इसे सेनापति की नौकरी मिली, क्यों नहीं? और दुर्भाग्यवश फ्लाइट के हादसे में मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। ओह माय गॉड। एक बहुत बड़ी जमींदारी होने के नाते मैं कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब नहीं कर सका। घर का भार मेरे सर पे आ गया। और आज काफी दिनों के बाद मेरा दोस्त आया तो आज अपने जिगर के टुकड़े को मेरी गोदी में डाल दिया। आज तक मेरे घर के आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। अब मैं इस बच्चे की परवरिश करूंगा, क्यों नहीं सर? इसका लालन पालन करूंगा। जी हाँ। और एक दिन उन हरामजादों को मिटाऊंगा जिसने हमारे दोस्त के आंखों में आंसू लाए। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है। किस बात का सर? अगर मैं अपनी हवेली पर इस बच्चे को लेकर के रहता हूँ और दुश्मन अगर करीबी होगा, उसे पता चला कि ठाकुर बीरा सिंह के यहाँ यशपाल सिंह का बेटा पल रहा है, तो मेरे नामौजूदगी में बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इसका नहीं सर, आप बेफिक्र रहे, कोई बच्चे को कुछ नहीं होगा। इसलिए बच्चे की जान को बचाने के लिए मैं इस बच्चे को लेकर के यहाँ से निकल जाऊंगा और किसी बीहड़ में जाकर के अपना नाम बदल करके एक अब्बास फकीर के नाम से मशहूर हो जाऊंगा। और फकीर के साए में रह करके मैं उन दुश्मनों को खोज निकालूंगा जिसने मेरे दोस्त की दुनिया उजाड़ी, और मैं दिखा दूंगा एक फकीर बनकर के कि इस देश के लिए मुसलमानों ने क्या नहीं किया। एकता और अखंडता का प्रतीक बन करके दिखाऊंगा। इतिहास गवाह है, अगर इस देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से किसी ने अपनी सबसे पहले कुर्बानी दी है तो वो मुसलमान था। चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई रही हो, चाहे वो तात्या टोपे रहे होंगे, एक इतिहास गवाह है। अगर हिंदुओं ने अपना खून बहाया है तो वही मुसलमानों ने अपनी गर्दनें कटाई है। लेकिन जो इस देश का नहीं वो किसी का नहीं, चाहे वो बाइबिल हो या पाक कुरान हो या गीता हो, कोई भी नहीं कहता है कि किसी बेगुनाह को सताया जाए, किसी के बहन बेटियों की इज्जत को लूटी जाए। और जो ऐसा करता है ना तो मुसलमान हो सकता है ना वो हिंदू हो सकता है। अब मैं एक मुसलमान बन करके दिखाऊंगा कि मुसलमान का फर्ज क्या होता है, एक मुस्लिम कौम क्या होती है, मुस्लिम का हदीस क्या होता है, अब मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेरे जाने के बाद मेरी हवेली की रखवाली तुम करोगी। अगर भगवान ने चाहा तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। जी हाँ, बहुत जल्द आना सर। मेरी हवेली की रखवाली करना। ठीक। चल बेटे मेरे साथ। आज के बाद तेरा नाम सुंदर नहीं होगा, लोग तेरे को सरवर के नाम से जानेंगे, सरवर के नाम से मशहूर करूंगा तेरे को। चल मेरे साथ।